जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई बहन, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो जो प्रतिदिन हमें अपनी उपस्थिति में, अपने आनंद में, अपनी आशीषों में, अपने साथ की संगति में और करीब और ज्यादा अनुभव देना चाहता है। आज का हमारा मनन प्रभु यीशु के साथ हमारी और अधिक करीब संगति से है पर मनन में है। हम यहाँ उदाहरण के तौर पर ले रहे हैं, यूँ तो बहुत सारे नाम हम लेंगे, लेकिन शुरुआत हम करते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से। लूका पहला अध्याय और उसके 80 पद में, और वह बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया और इस्राएल पर प्रकट होने के दिन तक जंगलों में रहा। जंगलों में रहा, जंगल का अनुभव, मरुभूमि का, मरुस्थल का अनुभव, क्या ये हर एक विश्वासी के जीवन में बहुत जरूरी है, आवश्यक है? या जिसको भी प्रभु चुनता है, महान सेवकाई जिनसे चाहता है, देना चाहता है, करवाना चाहता है, उनको अपने करीब, अपनी संगति में मरुभूमि के जैसे अनुभव में बुलाता है। तो ये बात काफी कुछ हमें परमेश्वर के वचन से प्रमाणित लगती है, सही लगती है कि कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं परमेश्वर के वचन में। हम मूसा से शुरुआत करें। मूसा पहले ही परमेश्वर के लोगों के जिल्लत में जिंदगी जीने से परेशान था। वो चाहता था, उसके मन में आता रहता था। ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने पहली बार उसके मन में कुछ डाला हो जब वो भेड़ बकरियां चरा रहा था, पहाड़ के पास था। परमेश्वर का ध्यान उस पर बचपन से ही था, बचपन से ही था। परमेश्वर ने यूं कहे, जैसे यिर्मयाह की गवाही है, मां के पेट से ही उसने उसे छुड़ाने वाले के रूप में नियुक्त कर रखा था। तो ये बातें मूसा के जीवन में बड़ा मायने रखती हैं और वो इन चीजों के लिए बचपन से तैयार था। एक दौर ऐसा आया, एक समय ऐसा आया जब वो दिल से चाहता था कि ये जिल्लत उसके लोगों की यहां खत्म हो। लेकिन आगे का रोड मैप क्या है ये हमको कहीं पता नहीं चलता, उसके दिल में क्या रोड मैप था। एक दिन निकल जाता है तो लेकिन उसी दिन वो दूसरे दिन असफल हो जाता है, क्योंकि जो काम उसने पिछले दिन किया था, एक मिस्री को जान से मारकर मिट्टी में दफन किया, उसका गुनाह मिट्टी न छिपा सकी। उसके अपने ही लोगों ने ऐसा ताना दिया कि मूसा को मिस्र छोड़कर भागना पड़ा और पूरे 40 साल वो जंगल में रहा। ये जंगल का अनुभव, द यूनिवर्सिटी ऑफ डेजर्ट में उसने जो सीखा है, वो परमेश्वर उसके बीच क्या बातचीत चली 40 साल तक, उसका हमें नहीं पता। हमें तो उसके ग्रेजुएशन के डे का पता है, जिस दिन मूसा भेड़ बकरियां चराते हुए पूरे 40 साल के पश्चात एक दिन एक दृश्य देखता है झाड़ी के जलने का, और उधर मुड़ता है और परमेश्वर की आवाज उस झाड़ी के अंदर से आती है। वो उसका कॉन्वोकेशन था और उसका कमिश्निंग थी। परमेश्वर ने उसको महान आदेश देकर भेजा। तो ये 40 साल की उसकी तैयारी मैं आगे बताऊंगा कि जंगल के अनुभव में हमें क्या क्या मिलता है। दूसरा कैरेक्टर है एलिया। एलिया भी 40 दिन तक रानी जेजबेल के डर से भाग करके एक जगह छिप करके रखा। परमेश्वर ने उसे वहां भेजा था। परमेश्वर उसे 40 दिन तक खिलाता भी रहा, पिलाता भी रहा, और परमेश्वर 40 दिन तक उसको आगे आने वाली सेवा के लिए तैयार भी करता रहा। तीसरा हमारा आज का कैरेक्टर जॉन द बैप्टिस्ट। ये तो सबसे ही, मतलब न मूसा से लंबा तो नहीं, क्योंकि अभी हमारा आकलन है ये 30 या 30.5 साल का है। यूहन्ना प्रभु यीशु से 6 महीने बड़ा है। तो यीशु मसीह 30 वर्ष के होकर सेवकाई में प्रकट हुए, तो यूहन्ना को यहाँ हो सकता है 6 महीने पहले से ही वो सेवा कर रहा है।
तो वो भी 30 साल जंगल में रहा, बयाबान निर्जन, और जंगल पे ही आश्रित रहकर उसने खाया पिया और परमेश्वर से किस तरह जुड़ा रहा वो हम आगे बताएंगे। चौथा कैरेक्टर स्वयं प्रभु यीशु है, जो 40 दिन और 40 रात यहूदिया के जंगल में, यूहन्ना भी यहूदिया के जंगल में, और प्रभु यीशु भी वहां शैतान के द्वारा परखा गया और सताया गया, और उसने शैतान को वहां हराया। और प्रभु की सेवकाई उसके बाद उसने आरंभ की, अपनी 40 दिन के उपवास और प्रार्थना, जंगल के अनुभव और परीक्षा में सफलता के बाद। और एक कैरेक्टर है हाजिरा, हेगार, जिसको जब घर से निकाल दिया गया बेटे के साथ, वो भी जंगल में चली गई। शायद वो तो दोनों मरने के लिए चले गए थे, लेकिन वहां परमेश्वर ने एक नया ट्रांसफॉर्मेशन भी उनके लिए किया, एक नया मार्ग निकाला। पानी जो खत्म हो गया था, पानी का सोता डेजर्ट में निकाला, और उसको आज तक देख सकते हैं हाजिरा के पुत्र इस्माइल के द्वारा जो संतानें दुनिया भर में पैदा हुई है, बड़ी संख्या में। लेकिन इस्माइल सच्चे परमेश्वर की आराधना से कब भटका, या उसकी पीढ़ियां उससे अलग हुई, दूर हुई। इस्माइल कोई मुस्लिम नहीं था, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं बाइबल में, क्योंकि इस्लाम की जो उत्पत्ति है वो कोई 1300 साल पुरानी है, और इस्माइल बहुत पहले ही चला गया। और वो कौन से ईश्वर की आराधना करता? वो अपने पिता अब्राहम के ईश्वर की ही आराधना करता था। हालांकि ज्यादा उसके आराधना और इन चीजों के बारे में जिक्र नहीं है, लेकिन विद्वान लोग यही मानते हैं कि वो यहोवा परमेश्वर की ही आराधना करता था। एक कैरेक्टर और हम देखते हैं दाऊद का। वो भी जीप के जंगल में राजा शाऊल से जान बचा करके भागता है। जंगल का अनुभव, मरुस्थल का अनुभव, परमेश्वर पर भरोसा करने का अनुभव दाऊद के जीवन में भी है। क्या होता है जंगल के अनुभव में? पहली शिक्षा कि हम परमेश्वर पर भरोसा करना सीखते हैं। आप रेगिस्तान में हैं, वहां कोई भोजन नहीं, कोई पानी नहीं है, कोई सहायक नहीं है, कोई गांव नहीं है, कोई कुछ नहीं है मदद करने वाला। आपको पूरी तरह से परमेश्वर पर भरोसा करना सीखना ही पड़ता है। जब कोई विश्वासी अपने सुख सुविधाओं के बीच में रहकर परमेश्वर पर भरोसा करना सीखे, नहीं सीख सकता। चलो उपवास के बारे में बात करते हैं। आपको दिन भर उपवास करना है, चलो खाना छोड़ देंगे, लेकिन पानी तो पिएंगे। कईयों को मैंने और कुछ कुछ भी खाते और पीते थे, सुना है, देखा भी है। कुछ जातियों में तो उपवास के उस पास के बीच में खाना भी अलग होता है। कल्पना कीजिए आप मरुस्थल में हैं, मरुस्थल के उपवास में हैं आप पानी कहां से लाएंगे? आप भोजन कहां से लाएंगे? उसी तरह जैसे प्रभु यीशु के सवेरे भूख लगी और वो अंजीर के पेड़ को देखकर उसके पास गया और कुछ ना मिला, जंगल में तो यही मिलेगा। अगर कोई पेड़ दिख भी गया, उस पर मुश्किल है कोई फल मिलेगा। तो पहली चीज, जंगल के अनुभव हमें सिखाते हैं कि हमें पूरी तरह न सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए, बल्कि अपने जीवन के लिए, अपने आशीषों के अलावा सेवकाई के लिए, सामर्थ्य के लिए परमेश्वर पर भरोसा करना सीखना है। मानो आपके पास कुछ नहीं है, संसार आपकी मदद नहीं कर सकता, आपको ईश्वर पर भरोसा करना सीखने के लिए
जंगल का अनुभव बहुत जरूरी है। दूसरा, जंगल एक टेस्टिंग का स्थान है, ये परीक्षा का स्थान है। वहां ये न सोचें कि मेरे अलावा और कोई नहीं है। शैतान जंगल में भी प्रकट हो जाता है। उसकी दुष्ट आत्माएं जंगल में ही निवास करती हैं। जंगली और सूखे स्थानों में वो ढूंढती रहती हैं, कोई यहां आ जाए, उनको पकड़ लें, परीक्षा में गिराएं। तो ये जगह वो है जहां आप शैतान और दुष्टता की और अंधकार की शक्तियों से भी मल युद्ध करते हैं। ऐसा ना सोचें कि जंगल में मैं अकेला हूं, यहां किसी का डर भी नहीं है। डर है सर, डर है। शैतान और दुष्टता की शक्तियां बड़ी संख्या में आपको डराना चाहती हैं, आपकी अभिलाषाओं के माध्यम से, आपकी भूख के माध्यम से। यीशु को जब 40 दिन के बाद क्या कहा, इन पत्थरों से कह दे रोटी बन जाए। आपको भी रोटी के लिए पाप में गिराएंगे, पानी के लिए पाप में गिराएंगे, शरीर की दूसरी इच्छाओं, आवश्यकताओं, अभिलाषाओं के लिए पाप में गिराएंगे। और साथ में इस प्लेस ऑफ रिफाइनमेंट, ये एक हमारे सुधार की जगह है। अगर हम अपने घर में रहते, अगर हम भीड़ भाड़ में रहते, शहर में रहते, गांव में रहते, वहां रिफाइनमेंट में हमको मुश्किल जाती है, क्योंकि हमारे पास जरा से कष्ट हुआ नहीं कि सुविधाएं पास में है। आप अगर दुआ करने बैठे हैं, उपवास में बैठे हैं, आपकी आंखें बंद है, कोई आपके सामने चाय रख गया, कोई आपके सामने फल रख गया, कोई आपके सामने पानी रख गया या दूध रख गया। आप जब अपने उस सीमा पर पहुंचे जहां परमेश्वर पर भरोसा कर सकें कि अब परमेश्वर मुझे संभाले, इन आवश्यकताओं में भी परमेश्वर मुझे, मूसा को कैसे उसने 40 दिन और 40 रात संभाला, तो हमारा रिफाइनमेंट नहीं हो पाता है। हम अपने शरीर पर भी जितेंद्रिय हो पाते हैं, वो जंगल के अनुभव में मिलता है। शरीर पर, इंद्रियों पर, मन पर, वासनाओं पर जितेंद्रिय होना, जैन धर्म में जिन्न हो जाते हैं। वो जो जितेंद्रिय हो जाते हैं वो जिन्न बन जाते हैं। जिन्न का मतलब भूत नहीं, वो व्यक्ति जिसने अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है, जितेंद्रिय। ये कहां मिलेगा? ये जंगल के अनुभव में मिलेगा, ये जंगल के अनुभव में मिलेगा। यूहन्ना से पूछिए, उसके लिए कहा जाता है वो टिड्डियां और मधु जैसे खाया करता था, लोकस्ट एंड हनी, सरवाइव के लिए। कोई जंगल, किसी शहर में, गांव में जाकर भीख नहीं मांगता था, माई रोटी दे दे। अगर उसे भूख की आवश्यकता हुई, जो कुछ पेड़ों पर दिखाई उसने तोड़ा और खाया। टिड्डी के लिए भी कहा जाता है कि जरूर नहीं कि ये उड़ने वाले उस इंसेक्ट के विषय में वो शब्द हो, हालांकि उसके लिए भी टिड्डी है, लेकिन एक कोई ऐसा जंगल का फल है जिसको भी लोकस्ट कहा जाता है, जो उस वैसा दिखता है। खैर जो भी हो, वो अभी तक डिबेट हमारी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। जो कुछ भी हो, हम स्वर्ग में जाकर यूहन्ना से ही पूछ लेंगे आप क्या खाते थे। लेकिन यूहन्ना क्या खाता था उससे मतलब नहीं है। यूहन्ना जंगल में था, यूहन्ना ये कहिए कुछ नहीं खाता था। उसने भी परमेश्वर पर निर्भर रहना सीखा। 30 साल तक वो जंगल में रहा, प्रकट होने के दिन तक। और जब यीशु का समय आया, उससे पहले उसका मार्ग तैयार करने के लिए वो आ गया। तो ये सब लोग परमेश्वर से जुड़कर रहने वाले लोग, परमेश्वर की निकटता, सानिध्यता, आवाज सुनना, उसकी मर्जी को जानना, उसके दर्शन करना, ये इनको जंगल में मिला है।
जंगल के सेमिनरी में, यूनिवर्सिटी में मिला है। इनका प्रोफेसर भी स्वयं परमेश्वर था, पवित्र आत्मा था, स्वर्गदूत थे जो जंगल में इनकी सहायता करते थे। प्रभु यीशु जब 40 दिन उपवास कर चुके, स्वर्गदूत आकर उनकी सेवा करने लगे। मूसा की भी करते होंगे। एलिया के लिए तो खाना लेके आते थे। आप कहेंगे खाना तो कौवे लेके आते थे। किसी स्वर्गदूत से कम नहीं है जो स्वर्गदूत से गाइडेड होगा। एलिया कहां पर है, कहां छिपा हुआ, ये कौवे को कैसे मालूम चलेगा? जब तक कोई स्वर्गदूत उड़ के उसके आगे आगे उड़ता हुआ उसके साथ साथ उसको गाइड करता हुआ, गूगल मैप की तरह समझाता हुआ वहां पर नहीं ले आया, यू हैव रीच्ड योर डेस्टिनेशन। और उससे कहा, रिमेंबर टुमारो ऑल्सो यू विल ब्रिंग द फूड राइट हेयर। कल भी गर्मा गर्म भोजन लेके यहां पर आना है। सो परमेश्वर इन लोगों से जंगल के अनुभव में रूबरू, फेस टू फेस बातें करता रहा। आने वाले दिनों की तैयारी उनको देता रहा, सिखाता रहा। एक कैरेक्टर और हम देखते हैं, ये चीज सेवकाई के लिए तैयारी। जंगल में आने वाले दिनों की सेवकाई के लिए तैयारी परमेश्वर ने मूसा को भी दी। और जब समय पूरा हुआ, परमेश्वर ने दर्शन देकर उसे कहा, जा, चला जा। जब यीशु का समय पूरा हुआ, यीशु स्वर्ग से अवतरित हुए और फिर सुसमाचार का प्रचार करने लगे। और कितने प्रभु के दास लोग, और उसके बारे में भी हम कहें, वो भी अराबा के जंगल में चला गया था उद्धार पाते ही। 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, कितने साल वो वहां पर रहा। उसने जो कुछ गमलियल की पाठशाला में रह रह कर सीखा था, वो सब उल्टा पुल्टा हो गया। अगर उसी पे चलता तो वो सताने वाला ही बना रहता। लेकिन उसकी समझ में आया कि मैं जो सीख के आया हूं वो तो सब गड़बड़ हो गया, मुझे तो सब गलत सिखाया गया। कई लोग गलत स्कूलों से भी निकले हुए हैं, गलत गुरुओं से भी सीख के आए हैं। उनको भी जंगल के अनुभव की बड़ी जरूरत है। दे ऑल्सो नीड very much, they need the experience of desert because they have been taught in wrong schools by wrong teachers, wrong theologies and wrong statements of faith. उन्हें गलत अकीदे सिखाए गए हैं, गलत धर्म विज्ञान सिखाया गया है, गलत स्कूलों से पढ़ के आए हैं, गलत टीचर्स ने उनको सिखाया है। उनको भी मरुभूमि के एक अनुभव की सख्त जरूरत है। और एक चीज है जो जंगल से हम सीखते हैं, सॉलिट्यूड एंड रिफ्लेक्शन। आप जब अकेले होते हैं क्या करते हैं? शांति में रिफ्लेक्शन करते हैं। मेडिटेशन से जुड़ा है ये रिफ्लेक्शन। आप अपने अंदर भी झांकते हैं। बहुत से धर्मों में ये सॉलिट्यूड, ये सॉलिटरी मेडिटेशन बहुत मायने रखता है, लेकिन बड़ी सावधानी की जरूरत है। इसमें शैतान भी फायदा उठाता है और लोगों को शैतान की शिक्षाओं में ले जाता है। जंगल का अनुभव भी बड़ी सावधानी से लेने की जरूरत है। अब मैं उस साइड में नहीं जाऊंगा, कहाँ कुछ कल्ट्स में इस तरह अकेले अंधेरी रात में, घोर अंधेरी रात में अकेले रहकर यह मेडिटेशन करवाया जाता है, जहां शैतानों को आमंत्रित किया जाता है, दुष्टात्माओं को बुलाया जाता है, उनसे शक्तियां ली जाती हैं। पर यह सब डिस्ट्रक्शन के लिए होती है, किसी को सबक सिखाने के लिए। किसी का काम
तमाम करने के लिए होती है। लेकिन परमेश्वर के लोग नम्रता सीखने के लिए और परमेश्वर को अपने मेडिटेशन के द्वारा उसके वचन को जानने, उसमें गहराई से उतरने, मजबूत होने, समझने के लिए करते हैं। आखिर में ट्रांसफॉर्मेशन एक जंगल के अनुभव से हमको मिलता है, रिन्यूअल और ट्रांसफॉर्मेशन। रिन्यूअल किसको मिला है? देख सकते हैं, राजा दाऊद की बात हो या एलिया की बात हो, जंगल के अनुभव से इनकी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन आया, परिवर्तन आया। ये रिन्यू हुए। जो अपने जीवन को खत्म करना चाहता था एलिया, कहता बस ईश्वर मुझे तो तू ले ही ले, मार ही डाल। लेकिन जंगल के इस अनुभव से वो ट्रांसफॉर्म होकर निकलता है। और आगे की उसकी सेवकाई को देखिए। फिर दाऊद भी उसके बाद न सिर्फ पूरे इज़राइल का राजा बनता है और पूरे इज़राइल को 40 साल तक अगुवाई देता है। एक ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा, एक नौसिखिया आर्मी मैन से बढ़ करके एक ऐसा परफेक्ट रूलर, परफेक्ट योद्धा, जो परमेश्वर के दिल के करीब और दिल के अनुसार। मैं यहां रुक कर पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी जंगल के इस अनुभव का सामना किया है? किया है तो अच्छी बात है। शायद ईश्वर आपको यह अवसर पहले ही दे चुका है, आपने जरूर कुछ सीखा होगा। मैंने जो पॉइंट्स दिए हैं इनका आप रिफ्लेक्शन कर सकते हैं। तो आप कहां हैं? अगर वो अनुभव आपने पाए हैं, वो चुनौतियां पाई हैं, वो ट्रांसफॉर्मेशन पाया है, वो कमीशनिंग पाई है, वो ग्रेट कमीशन पाया है, तो उसकी परिपूर्ति कहां है? उसका फुलफिलमेंट कहां है? उसके नतीजे कहां हैं? उसके प्रभाव कहां हैं? अगर नहीं तो एक जंगल के अनुभव के लिए निकल पड़िए। इसमें भी परमेश्वर हमारी अगुवाई करे। एक मरुभूमि का अनुभव, हाजिरा ट्रांसफॉर्म होकर के लौटी थी, ट्रांसफॉर्म होकर के, जो मौत की तरफ जाना चाहती थी। आज सारी दुनिया हाजिरा के लिए क्या कहती है? सुप्रियो, परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम जंगल के अनुभव को भी अपने सीखने का एक अनुभव लें, एक स्थान लें, और वहां भी परमेश्वर का सामना हमसे हो सकता है। जैसे यूहन्ना प्रेरित को, वो भी एक जंगल का अनुभव कह सकते हैं। जब आइलैंड में, टापू में उसे सजाए मौत के लिए भेज दिया गया था, परमेश्वर ने उसे वहां संभाला, बचाया, स्वर्ग का दर्शन के लिए उसकी आत्मा को ले गया और वहां से छुड़ा कर भी इफिसुस की कलीसिया के पासबान के रूप में ले आया। प्रियो, परमेश्वर हमसे जो चाहता है हमें वो करना है। जंगल के अनुभव से भागना नहीं, डरना नहीं, छोड़ना नहीं, नफरत नहीं करना, क्रोध नहीं करना, किसी दूसरे पे इसका इल्जाम नहीं लगाना, गले लगाना। प्रभु हमारी मदद करे। आइए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके इस पवित्र वचन के लिए, जो परमेश्वर हर दिन हमें सामर्थ्य देता है, हमारी अगुवाई करता है कि हम किस तरह आपकी सेवा के लिए और बेहतर तरीके से तैयार हो सकते हैं। हमारे जीवन से आपकी महिमा और अधिक कैसे हो सकती है प्रभु। हर एक सुनने वाले को आशीष कर। आप जिसको भी जंगल के अनुभव में अगुवाई करके ले जा रहे हैं या ले गए हैं, प्रभु उनको ये अनुभव आज से एक नए दृष्टिकोण में दिखाई दे, एक नई आशीष के रूप में, एक नए भविष्य के रूप में दिखाई दे। आशीष कर, आशीष कर। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु परमेश्वर आपकी सहायता करे, मदद करे। आपने संदेश को सुना है, जरूर दूसरों के साथ भी शेयर करें। और हमारे इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। गॉड ब्लेस यू।